सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। इसका अर्थ है कि हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं कहानी कंटके नैव कंटकम। सबसे पहले पाठ परिचय को जानते हैं कि प्रस्तुत पाठ में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर चतुराई से बाहर निकला जा सकता है। पाठ प्रारंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, अर्थात कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, अर्थात पशु पक्षी आदि पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, अर्थात एक बार वह यानी कि शिकारी वन में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, अर्थात दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, अर्थात तो उसने यानी कि शिकारी ने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बंधा हुआ था। सो अचिंतयत, अर्थात उसने यानी कि शिकारी ने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, अर्थात सिंह यानी कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, अर्थात शेर ने निवेदन किया, भो मानव, अर्थात हे मानव, कल्याणम भवतु ते, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, अर्थात यदि तुम मुझे मुक्त करोगे या छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा या नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः, तब उस शिकारी ने व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत, अर्थात शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, अर्थात शेर थका हुआ था। सो अवदत्, अर्थात वह बोला, भो मानव, अर्थात हे मानव, पिपासुहम, अर्थात मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, अर्थात नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो या बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, अर्थात शेर जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, शमय में पिपासा, अर्थात मेरी प्यास शांत हो गई है या बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अर्थात इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अर्थात अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, अर्थात चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अर्थात मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, अर्थात तुमने झूठ कहा था। त्वं माम खादितुम इच्छसि, अर्थात तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, अर्थात शेर बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किम अपि अकार्यम न भवति, अर्थात कि अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता है, अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
सर्वः स्वार्थम समीहते, अर्थात सभी अपना भला या स्वार्थ ही चाहते हैं।